Hello बच्चों, let's read this question. So this question says acceleration time graph of body is shown. The corresponding velocity time graph आपको यहाँ पे बताना है. We have given the four options corresponding to this. Okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, यस एक्सेलरेशन टाइम. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको प्लॉट है, तो हम इसी को हम क्या लिख लेते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में देखिए, हमें मतलब एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेरिएशन गिवन कर रखा है. देखिए, इसको अगर आप प्लॉट करो तो इस तरीके से आपका ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये आपका टाइम एक्सिस है एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन एक्सिस. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, पहले देखिए आपको यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखा है. देखिए स्टेजेस दे रखी है. पहले आपका एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट है टाइम के साथ साथ, फिर आपका कांस्टेंट सडनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो गया, आपका जीरो के इक्वल हो गया. फिर आपका देखिए अगेन, ये आपका देखिए डिसकंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ है. कैसा है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ. ठीक है, फिर आपका देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है. अब इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, चलिए मैं इसको अलग से, इसको हम साथ में ड्रॉ कर लेते तो वो थोड़ा बेटर रहता, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम टाइम लिमिट्स लेके इसे सॉल्व कर लेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये आ जाएगा. ठीक है, ये टाइम आपका जीरो से मान लीजिए यहाँ तक T1 है, फिर ये आपका T2 है. ठीक है, उसके बाद तो आपका बढ़ता जाएगा. ठीक है, टी ग्रेटर देन T2 बोल देंगे. देखिए जीरो से लेकर T1 टाइम तक हम देखा तो एक्सेलेशन पॉजिटिव है. एक्सेलेशन क्या, पॉजिटिव है. ठीक है, बॉडी देखिए, क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ हिंट नहीं कर रखा है. ठीक है, लेकिन चलिए नेचर तो सेम होगा. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ हिंट नहीं कर रखा, और हम ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि हम, चलिए मान लेते हैं कि जीरो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के रिगार्डिंग हिंट नहीं है, तो आप ये एज्यूम कर लीजिए ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. देखिए यहाँ से जीरो से लेकर T1 तक इसका एक्सेलेशन पॉजिटिव है. पॉजिटिव एक्सेलेशन इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी. एक्सेलेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. तो जीरो से T1 तक इसकी वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज करते रहेगी. ठीक है, कहाँ तक इंक्रीज करी, T1 तक, तो मैंने इसको T1 तक ऐसे लिख लिया. ठीक है, अब देखिए फिर T1 से T2 के बीच में देखिए तो उसका एक्सेलेशन जीरो है. एक्सेलेशन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी. तो इस तरीके से आएगा कहाँ तक आपका, T2 तक. ठीक है, T1 से लेकर T2 तक ही आ जाएगा. फिर T2 के बाद देखें तो T2 से देखिए फॉर टाइम T ग्रेटर देन T2 आपका एक्सेलेशन क्या है, पॉजिटिव है. कि आपका एक्सेलेशन पॉजिटिव है. पॉजिटिव एक्सेलेशन मतलब वेलोसिटी अगेन इंक्रीज करे, तो वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज करती रहेगी. तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो ये इसका नेचर. अब इसको आप शिफ्ट कर लीजिए. देखिए तो देखिए ये आपको देखिए थर्ड ऑप्शन में सीधे गिवन किया हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. ए ऑप्शन बच्चों हो नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में देखिए T2 टाइम T ग्रेटर देन T2 ये वाले रीजन में एक्सेलेशन नेगेटिव है, तो वो आपका हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया. सेकंड ऑप्शन में भी तो बच्चों देखिए पता चल रहा है कि एक्सेलेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर सकती, ना ही सेकंड ट्रू, ना ही आपका यहाँ पर से फोर्थ ट्रू. ठीक है, एक्सेलेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज है. देखिए, तो ये वाला ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा. ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन 3 क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.